जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडीए अड्डा 24/7 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रोज इसी टाइम पर 7 से 8 पीएम पर मुखातिब होते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका बड़ा भाई आदित्य तिवारी। सबसे पहले तो आप सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूं मैं कि कुछ दिनों से क्लास रेगुलर नहीं ले पाया, लेकिन अब से आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। आप सभी ने अपना स्नेह बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी देख रहे थे कि हम लोग 2017 एनडीए का 2017 पेपर कर रहे थे भाई। 2017 का सेकंड पेपर कर रहे थे ना। 2017 का सेकंड पेपर, इससे पहले मैंने 2017 सेकंड पेपर में 30 क्वेश्चंस करवा दिए थे, लेकिन लास्ट के 20 क्वेश्चंस बचे रह गए थे, तो उन पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। लास्ट के 20 जो है, मैंने इनको देखा तो मैंने कहा हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल है। एक अच्छा लेवल आया था PQRS का। तो आप सभी देखें, एंजॉय करें और ट्राई जरूर करें कि आपको क्या लगता है कि कौन सा इनमें से पार्ट सही है और कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले तो बढ़ा लेते हैं भाई ज्ञान की बात। पहले राइज अप, स्टार्ट फ्रेश, सी द ब्राइट अपॉर्चुनिटी इन ईच डे। कितनी बढ़िया बात है कि भैया राइज अप, खड़े हो जाओ, स्टार्ट फ्रेश, और रोज सुबह उठने के बाद देखो कि आज क्या कर सकता हूँ। हालांकि मेरा मानना तो ये है कि आपका दिन कभी भी सुबह से शुरू नहीं होता, पिछली रात से शुरू होता है। ये मेरा मानना है। आपको हमेशा अगले दिन की तैयारी पिछली रात कर लेनी होती है कि हाँ, कल मैं इतने किलोमीटर दौड़ने जाऊंगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद आकर गर्म पानी पीऊंगा, फ्रेश होऊंगा, शरीर को नहाऊंगा धोऊंगा, प्राणायाम मेडिटेशन जो करूंगा उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करूंगा। इतने टाइम तक पढ़ाई करूंगा, फिर घर में माता जी की हेल्प करूंगा, पिताजी से बात करूंगा, अपने छोटे भाई बहनों को देखूंगा, बड़े भाई से बात करूंगा, उसके बाद कुछ देर खेलने जाऊंगा, कुछ पढ़ाने वढ़ाने जाते हैं तो वो करेंगे, कुछ अपना काम करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करूंगा, कुछ खेलूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा। ये एक रूटीन होना चाहिए एक एनडीए एस्पिरेंट का। एक एस्पिरेंट का जो डिफेंस के लिए चाहता है कि मैं डिफेंस में कुछ करूं, क्योंकि आप भी जानते हो सिर्फ पढ़ना ही है तो फिर आईआईटी कर लेते हैं भाई, है ना। अगर कुछ बड़ा ही करना है, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है अगर आपको डिफेंस में जाना। मैं बार बार बोलता हूं ना कि मन लगा के पढ़ाई करो, दबा के खेलो। ये दोनों बातें क्यों बोलता हूँ। और एक बात और बोलता हूं मैं कि भाई अपना जो व्यवहार है दूसरों से अच्छा रखो, दूसरों के प्रति अच्छा रखो, सोशल अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर लाओ, क्योंकि ये एक ऐसा OLQ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब आप कह रहे होगे गुरु जी ज्ञान ना दो, पढ़ाओ। वैसे भी 2-3 दिन से गोल बहा लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं ना अपन। चलो, आप लोग भी ट्राई करोगे। आपको 10 सेकंड देते हैं हम, वैसे 10 सेकंड लायक है तो नहीं, लेकिन तब भी 10 सेकंड देते हैं। देखते हैं। द स्पिरिट ऑफ मैन हैज स्लोली एंड पेनफुली सरमाउंटेड एंड हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस ऑल द ऑब्स्टेकल्स दैट कम इन हिज वे, हैज फेस्ड ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स। ऐसे जब बड़े क्वेश्चंस आए, वैसे तो आप भी आंसर दोगे, मैं देखूंगा आपके आंसर आप क्या दे रहे हैं, लेकिन जब ऐसे बड़े क्वेश्चंस आए तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चे। ऐसे बड़े क्वेश्चंस जहां पर आए आपके सामने, आपको जानना है ऑप्शंस में। अच्छी बात यह है कि इसके ऑप्शन अच्छे हैं, PQRS, मतलब कि आप एलिमिनेट करके काम कर सकते हो। तो आपको पता है द स्पिरिट ऑफ मैन के बाद एंड तुरंत नहीं आएगा तो आप क्यों काट सकते हो, है ना। एंड क्या होता है? एंड अपने आप में एक कंजंक्शन है। तो आप भी जानते हो भाई, कंजंक्शन तो स्टार्ट नहीं होगा, है ना, कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा, तो क्यू वाला अपन सेंटेंस काट देंगे। ये ए पार्ट अपन ने काट दिया। और देख लेते हैं कौन सा काट सकते हैं। द स्पिरिट ऑफ मैन ऑल द ऑब्स्टेकल्स। ये स्पिरिट ऑफ मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट से खत्म हुआ, यहाँ नहीं बन रहा, तो ये आर वाला और कट जाएगा, बचा पी और एस। इसमें हम देख लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। आप लोग भी कोशिश कीजिए। आपके लिए पहले मैं काम सरल कर देता हूँ कि 2 या 1 ऑप्शन जितना काट सकते हैं उतना काट देते हैं, समझा करके कि ये कंजंक्शन है इसलिए नहीं शुरू कर सकता, और यहाँ पे सेंटेंस बनेगा द स्पिरिट ऑफ मैन ऑल द ऑब्स्टेकल्स। नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आ रही है, तो ये दोनों से शुरू नहीं होगा। अब बताओ एस से शुरू होगा या पी से शुरू होगा, ये आप देखोगे, ये आप देखोगे। चलो नीचे से करके देखते हैं। एस से, द स्पिरिट ऑफ मैन हैज फेस्ड ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स। ठीक है ना, स्पिरिट ऑफ मैन है भाई, ये आपकी क्या है, सिंगुलर है। स्पिरिट ऑफ मैन क्या है, ये सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या आ सकता है, हैज आ सकता है। तो हैज पी से भी स्टार्ट अपन कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, एस से भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं। चलो, हैज फेस्ड ऑल काइंड ऑफ डेंजर्स, द स्पिरिट ऑफ मैन हैज फेस्ड ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स। ठीक है, ये हो गया एस से। अगर हम शुरू कर रहे हैं, एस के बाद क्यू, ऑल काइंड ऑफ डेंजर्स एंड, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ मैन हैज फेस्ड ऑल काइंड ऑफ डेंजर्स, ठीक है, और हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस के बाद पी, एंड हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस हैज स्लोली, है ना। ग्रोइंग इंटेलिजेंस भी अपने आप में क्या है बेटा, ये भी एक सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन बोल दो। सिंगुलर सब्जेक्ट को फिर चाहिए सिंगुलर वर्ब, ये हैज आया हुआ है तो ये भी ठीक है। ग्रोइंग इंटेलिजेंस हैज स्लोली, अगर लास्ट में पी आ गया, ठीक है ना, क्यू के बाद पी, हैज स्लोली एंड पेनफुली सरमाउंटेड, पी के बाद क्या है, आर, ऑल द ऑब्स्टेकल्स दैट हैव कम इन हिज वे। बेटा बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आप कहोगे नहीं, हमको तो डी भी देखना है, तो डी देख लेते हैं। वैसे आंसर आपका निकल चुका है, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देख लेते हैं डी से।
क्योंकि शुरुआत तो द स्पिरिट ऑफ मैन पी हैज स्लोली एंड पेलफुली सरमाउंटेड, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। पहले सेंटेंस से जाए कि भैया जो स्पिरिट ऑफ मैन है ना, जो उसकी जो जिंदा दिली है वो क्या हुई है, स्लोली, धीरे धीरे और दुखमय रूप से सरमाउंटेड हुई है, ठीक है, स्लोली एंड पेनफुली सरमाउंटेड। फिर पी के बाद आर, ऑल द ऑब्स्टिकल, सरमाउंटेड ऑल द ऑब्स्टिकल, तो भैया पी के बाद आर नहीं आएगा, पी के बाद आर नहीं आएगा, जहां ये दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। कोई समस्या परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। चलो पढ़ते हैं आगे। अगला बताएंगे बच्चे, ट्राई करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है, आफ्टर आवर स्कूल बॉयज हैड वॉन अ वेल कंटेस्टेड हॉकी मैच। आफ्टर से शुरू किया है, अब देखो, हु इज अ कीन स्पोर्ट्समैन, नहीं। आफ्टर आवर स्कूल बॉयज हैड वॉन, है ना, यहाँ पे स्कूल बॉयज है ना, ठीक है, चलो देखते हैं। सो दैट दे माइट कम्युनिकेट, अब देखो फिर से यहाँ पे सो से शुरू नहीं होगा, तो पी वाला है क्या कोई, पी वाला काट दो, डी, ठीक है ना, पी वाला काट दो। और कौन सा काट सकते हैं आप बता दो, और कौन सा काट सकते हैं बताओ। पी वाला काट दिया, ये है आपका कंजंक्शन, एंड भी तो कह दो कंजंक्शन ही होता है, एस वाला भी काट दो, कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा। अब बचा क्यू और आर, क्यू आर, देख लो बेटा, आफ्टर आवर स्कूल बॉयज हैड वॉन अ वेल कंटेस्टेड हॉकी मैच, हु इज अ कीन स्पोर्ट्समैन। अब बताओ क्यू से क्या बन रहा है, बिल्कुल भी। आफ्टर आवर स्कूल बॉयज, हमारे जो स्कूल बॉयज हैं उन्होंने क्या जीता है, वॉन अ वेल कंटेस्टेड हॉकी मैच, जिसमें उन्होंने खूब लड़ाई की, एक हॉकी मैच जीते। हु इज अ कीन स्पोर्ट्समैन, क्यू से भी स्टार्ट नहीं हो सकता बेटा, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करके ही हम बता सकते हैं। अभी हमने सेंटेंस बनाए भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करके हम बता सकते हैं ऑप्शन सी सही है, लेकिन एक बार ट्राई कर लेना सही होगा क्योंकि 4 नंबर का सवाल है। चलो सी ऑप्शन पे जरा बना करके देखते हैं क्या मतलब निकल रहा है। आफ्टर अवर स्कूल बॉयज वॉन अ वेल कंटेस्टेड हॉकी मैच के बाद आर, ठीक है ना, दे केम टू स्कूल इन हाई स्पिरिट। देखो बेटे बोल रहा है आफ्टर अवर स्कूल बॉयज हैड वॉन, जब स्कूल बॉयज जीत गए, है ना, हॉकी मैच, तो कैसे आए वो, दे केम टू स्कूल इन हाई स्पिरिट, ठीक है, वो स्कूल कैसे है बेटा, हाई स्पिरिट में है, एकदम जोश के साथ, यस जीत करके आ रहे हैं, किला जीत करके आ रहे हैं, बनाया थोड़ा भोकाल बढ़ा, कॉलर वॉलर खोल के आते हैं, हाँ भाई जीत करके आ रहे हैं। तुमने देखा होगा, अगर तुम खेलने वाले खिलाड़ी हो ना, कोई भी खेल खेलते हो तो एक ईगो आता है, और पता है ईगो खराब चीज नहीं होती, ईगो कभी कभी आपकी मदद करता है आपको ऊपर आने में। मेरा अपना मानना है कि भाई ईगो बुरा नहीं होता है, ईगो हेल्प्स यू। कभी कभी जेलसी अच्छी नहीं होती है, लेकिन ईगो अच्छी चीज होती है। कभी कभी अपने को ज्यादा बड़ा मानना आपको, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो आप मानते हो आप बनते हो। तो अगर आप खुद को मानते हो कि मैं तुर्रम खान हूं, तो आप बनोगे तुर्रम खान। वो बात अलग है कि ज्यादा ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे कि आपको लगे, लेकिन खुद के मन में खुद के लिए एक हाई सेल्फ इमेज होनी चाहिए, जैसा कि मैं मानता हूं। अदरवाइज आप विनम्र व्यक्ति हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरे तक रहे तो अच्छा है, उसको लेकर के कोई सीखे ना, अगर कोई ऐसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। चलो, आफ्टर अवर स्कूल बॉयज हैड वॉन अ वेल कंटेस्टेड हॉकी मैच, दे केम टू स्कूल इन हाई स्पिरिट्स, यहां तक ठीक है। आर के बाद पी आएगा भाई, पी, आर के बाद पी, सो दैट दे माइट कम्युनिकेट द न्यूज ऑफ देयर विक्ट्री टू द हेडमास्टर। देखो भैया, वो लोग जीते तो हाई स्पिरिट में आए, क्यों आए, स्कूल जीतने के बाद घर जाना चाहिए था, स्कूल क्यों आ गए, इसलिए आए, सो दैट, ताकि वो क्या कर सके बच्चे, ताकि वो अपने जीतने की न्यूज किसको बता सके, हेडमास्टर को बता चुके। अब देखो हेडमास्टर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेडमास्टर को बता सके। अब हेडमास्टर क्या, हु इज कीन स्पोर्ट्समैन, भैया अब यहां से आ जाओ, हु किसके लिए यहाँ पे, इज सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आई है भैया, किसके लिए, हेडमास्टर के लिए, द हेडमास्टर हु इज कीन स्पोर्ट्समैन, ठीक है, एंड टेक्स अ वेरी लिवली इंटरेस्ट इन स्कूल गेम्स। तो बिल्कुल समझ में आ गया। किसी बच्चे को कोई समस्या परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे और जय हिंद की झड़ियां लगा देंगे कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं मेरे बच्चे आगे। इवन अ लेजरली गेम लाइक क्रिकेट, ठीक है, even a leisurely like cricket demanding grace rather than strength and over the, फिर देखो फिर वही बात, एंड कंजंक्शन से शुरू नहीं होगा, क्यू वाला काट दो, क्यू वाला काट दो। और कौन सा काट सकते हैं बच्चे बताएंगे, और कौन सा काट सकते हैं, इवन अ leisurely गेम लाइक क्रिकेट, यहाँ पे एज आ गया, ठीक है ना, एज वी, इवन अ leisurely गेम लाइक क्रिकेट एज वी सॉ, नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं, 33 का आर भी काट दो, ये लो। और देख लो बच्चे, एस से बन रहा है क्या, एस से, इवन अ लेजरली गेम लाइक क्रिकेट कैन कॉज मच इलविल, हो सकता है ना, कैन से बन सकता है, ठीक है, इवन अ लेजरली गेम लाइक क्रिकेट डिमांडिंग ग्रेस रादर देन स्ट्रेंथ, हो सकता है। तो भैया हमको इन दोनों पे काम करना पड़ेगा, पी और एस पे। आप लोग आंसर देंगे बच्चे कि आपको क्या लगता है ना, क्योंकि जितना आप खुद ट्राई करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। लो मैं हट जाता हूं सामने से, सो दैट यू कैन सी द क्वेश्चन क्लियरली। बताएंगे बच्चे आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, ट्राई करेंगे।
मैंने आपके लिए दो ऑप्शंस पहले से ही एलिमिनेट कर दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना रहेगा ए और सी में से कौन सा ऑप्शन सही है। सॉरी, बताएंगे बच्चे? शुरू किया जाए क्या? चलो अब आ जाते हैं। चलो देखते हैं बच्चे। इवन अ लेजरली गेम लाइक क्रिकेट। चलो पहले ए से शुरू कर लेते हैं। ए से शुरू कर लिया जाए ना। चलो, इवन अ लेजरली गेम लाइक क्रिकेट डिमांडिंग ग्रेस रादर देन स्ट्रेंथ, पी। ठीक है, एस पे आ जाओ। डिमांडिंग ग्रेस रादर देन स्ट्रेंथ कैन कॉज मच इल विल। ठीक है, एस कैन कॉज मच इल विल। फिर आर, एज वी सॉ इन द कंट्रोवर्सी ओवर बॉडी लाइन बॉलिंग, आर। फिर क्यू, एंड ओवर द रफ टैक्टिक्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम दैट विजिटेड इंग्लैंड इन 1921। इसमें मुझे कोई समस्या नहीं लग रही है। एक बार फिर से पढ़ लेंगे। इवन अ लेजरली गेम लाइक क्रिकेट के आगे आ गया पी। ठीक है ना, ये जो बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं ना बेटा, इनको ऐसे ही करना पड़ता है। पहले आप ऑप्शंस काटोगे, जितना कट सके काट दो, उसके बाद अब आप रख रख के देखते हो, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है बच्चे। अभी कुछ बच्चे होंगे, वैसे भगवान ना करे किसी का हो जाए, लेकिन सच है ये, जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सबका तो नहीं होगा एनडीए में, ये बात तो बिल्कुल सच है। 340-50 सीट्स हैं, क्या पता आपका रिटर्न निकल भी जाए तो एसएसबी में रह जाए, या क्या पता रिटर्न ही ना निकले। कुछ बच्चे ऐसे होंगे 2-3 बार 4 बार करने के बाद भी ना बन पाए, फिर भी वो डिफेंस में ही जाना चाहते हैं, तो सीडीएस भी देंगे। तो जिनको सीडीएस में जाना है आगे चल के, है ना, क्या पता आपको जाना पड़ जाए। ग्रेजुएशन इसलिए कर लेना है ना, मन लगा के थोड़ा। ग्रेजुएशन में भी ध्यान दिए रहना। 60% से ज़्यादा ही नंबर आए तुम लोगों के, अगर ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तुम लोग तो। ठीक है, और करना ही पड़ेगा, सीडीएस की एलिजिबिलिटी भैया। तो वहाँ पे और अच्छे अच्छे आते हैं, वहाँ पे ऐसे आते हैं लंबे लंबे, इससे भी थोड़े बड़े आते हैं, तो वहाँ पे टाइम टेकिंग होता है, टाइम लेकिन मिलता है आपको उतना। चलो करते हैं। इवन अ लेजरली गेम लाइक क्रिकेट। चलो, इवन अ लेजरली गेम लाइक क्रिकेट के आगे आ गया पी। पी, ठीक है ना। डिमांडिंग ग्रेस रादर देन स्ट्रेंथ, सही बात है। जो भैया गेम है ना क्रिकेट, ये भी क्या डिमांड करता है? ग्रेस को डिमांड करता है स्ट्रेंथ से ज्यादा, तो पी तो ठीक है, यहाँ से आ गए। ठीक है, आगे स्ट्रेंथ। उसके बाद एस, डिमांडिंग ग्रेस रादर देन स्ट्रेंथ कैन कॉज। भैया अब क्या बोला है भैया, जो गेम है ना, ये कॉज कर सकता है क्या? मच इलविल। भैया भले उसकी बात कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ से ज्यादा ग्रेस चाहिए होता है, लेकिन ये भी इलविल यानी कि थोड़ी सी इनमिटी पैदा कर सकता है। आगे आर, एज वी सॉ इन द कंट्रोवर्सी ओवर बॉडी लाइन बॉलिंग, जैसा कि हमने देखा था कहां पर भैया? कंट्रोवर्सी ऑफ बॉडी लाइन बॉलिंग। क्योंकि आप जानते हो आपका जो हाथ है बॉलिंग कराते समय 15 डिग्री से ज्यादा झुकना नहीं चाहिए, है ना, तभी कई सारे बॉलर्स को मना कर दिया जाता है। आपने देखा होगा जो लसित मलिंगा बॉलिंग कराता है, उसका बॉडी टेढ़ा जाता है, तब भी वो 15 डिग्री से कम होता है। ऐसे ही एक और है, जाने जाते हैं ना भैया, यॉर्कर का किंग कौन कहलाता है? लसित मलिंगा श्रीलंका के। और यॉर्कर का प्रिंस कौन कहलाता है? अपने बूम बूम बुमराह। देखते हो क्रिकेट? नहीं देखते हो? नहीं देखते हो तो भी अच्छी बात है, टाइम वेस्टिंग ही है, और जो देखते हैं वो तो फिर जानकार है। चलो, एज वी सॉ इन द कंट्रोवर्सी ओवर बॉडी लाइन बॉलिंग, कहां पर? एंड ओवर द रफ टैक्टिक्स, दो चीजों में। जैसा कि हमने देखा किस चीज पर? कंट्रोवर्सी ओवर बॉडी लाइन बॉलिंग, और किस चीज पर? एंड ओवर द रफ टैक्टिक्स। ठीक है ना, दो चीजें। पहली चीज ये हो गई, एंड से जोड़ रहा है ये, तो इसके बाद आ गया ये वाला। तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल ही शानदार तरीके से सही है, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। बढ़ जाते हैं आगे। करेंगे बच्चे, ये तो सिंपल लग रहा है मेरे को, पर देख लेते हैं। साइंटिस्ट्स पॉइंट आउट, साइंटिस्ट ने क्या पॉइंट आउट किया भाई? हैज नाउ रीच्ड इट्स पीक ऑफ द 11th ईयर साइकिल दैट इट इज आफ्टरमैथ दैट ऑफ सनसाइट एक्टिविटी। चलो देखो, पहले आप देखो फिर अपन काटते हैं। प्रीपोजिशन से शुरू हो गया क्या? साइंटिस्ट पॉइंट आउट ऑफ, पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा, फिर यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, तो पी से कोई स्टार्ट है? पी से स्टार्ट, ये गलत हो गया भाई। उसके बाद आर, आर से स्टार्ट हो सकता है? साइंटिस्ट पॉइंट आउट हैज नाउ रीच्ड इट्स पीक, नहीं, पॉइंट आउट के बाद हैज नाउ नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं, आर गलत हो गया। बचा क्या? क्यू से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको इतना पता चल गया कि बेटा क्यू आएगा ही आएगा, बस ये चेक कर लो क्यू आर होगा, क्या चेक कर लो? क्यू आर होगा या फिर क्यू एस होगा, इतने में तुम्हारी लड़ाई खत्म हो जाएगी। चलो देख लेते हैं। साइंटिस्ट पॉइंट आउट के बाद आ गया क्यू, ठीक है ना, दैट इट इज एन आफ्टर मैथ दैट, अच्छा बहुत बढ़िया, दैट ऑफ सन स्पॉट एक्टिविटी दैट ऑफ द 11th ईयर साइकिल दैट हैज नाउ रीच्ड इट्स पीक। बेटा आर तो नहीं लग रहा है, दैट इट इज एन आफ्टर मैथ दैट, क्या आपको आर लग रहा है? बताओ बताओ, क्या आपको आर लग रहा है? लग भी सकता है वैसे। साइंटिस्ट पॉइंट आउट दैट इट इज एन आफ्टर मैथ दैट, अच्छा आफ्टर मैथ के आगे क्या लिखा है? दैट हैज नाउ रीच्ड। आफ्टर मैथ क्या बेटा? आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम, आफ्टर मैथ का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस बोले तो परिणाम, ठीक है।
तो ये बताओ भैया, साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट किया है कि ये एक परिणाम है क्या, दैट हैज नाउ रीच्ड इट्स पीक। क्या पीक पर पहुंच गया बच्चे, दैट हैज नाउ रीच्ड इट्स पीक ऑफ सन स्पॉट एक्टिविटी, ऑफ सन स्पॉट एक्टिविटी ऑफ 11th ईयर ऑफ साइकिल। काफी ज्यादा पजली है, लेकिन इसका ऑप्शन सी ही है। एक बात बताते हैं बच्चे, आपके 4 नंबर का खेल है यहाँ पर, ठीक है ना, और आपको क्वेश्चंस मिलते हैं 50, और अगर आपको 50 में ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिल जाएं जिनको आपको छोड़ना पड़ जाए, तो आप उन्हें बेझिझक रूप से छोड़ दीजिए, मत कीजिए। गलत अटेम्प्ट करने से अच्छा है आप छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं अगर आपको 6-7 भी छोड़ने पड़ रहे हैं तो भी आप बहुत सही हैं। बाकी अगर आप सही कर रहे हो तो भी आप 160-170 प्लस स्कोर कर रहे हो, विच इज अ वेरी गुड मार्क्स, विच इज वेरी गुड स्कोर, 170 के आसपास, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए तो कितने गए, 5 चौको 20 नंबर गए आपके, कितने आए 180, ठीक है। 2 और छोड़ दिए आपके आए 170, तो 7 क्वेश्चन छोड़ने पे भी आप 170 पा रहे हो। अच्छे से अच्छे बच्चे नहीं ला पा रहे हैं, कारण क्या है, वो पेपर में ज्यादा क्वेश्चन सही करते हैं लेकिन गलत भी कर देते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग उनको ले डूबती है। तो नेगेटिव मार्किंग से जितना खुद को बचा ले जाओगे बच्चे, उतना आप अच्छे हो जाओगे। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना बेहतर है जिसमें आपको लगे यहाँ पे भी ऑफ आ गया, फिर यहाँ ऑफ आ गया, दैट आ गया, हैज आ गया, ज्यादा लवेड़ हो रही है, ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो एज ए स्टूडेंट अगर मैं आपकी जगह होता मैं छोड़ देता, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि नहीं हो ही जाना चाहिए यही सही तो कर दो, लेकिन इफ आई वर देयर, इस एग्जाम दे रहा होता मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता। अभी आज के समय में तो नहीं देंगे ना पेपर, जब दे रहे होते तब इतना नॉलेज होता नहीं कि कैसे सही करना है। चलो बेटा ये बताएंगे, एज द शिप स्ट्रीम्स फ्रॉम सैन डियागो as walls of grey water form making the greener among rock and toss the ship those of us abroad। चलो बच्चे बताएंगे कौन सा हम पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, बताओ बच्चे, बताएंगे हमारे हीरो लोग। चलो, as the ship streams from San Diego as walls of grey, नहीं ये पी से बिल्कुल नहीं बन रही है बात, बना कर देख लो पहला वाला ही केवल, as the ship streams from San Diego as walls of grey water from a distant storm इन द नॉर्थ पैसिफिक। बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आ रही है, इसको अपन काट देंगे, इसको क्या कर देंगे अपन, एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद एस से बात बन रही है, देख लेते हैं। एज द शिप स्ट्रीम्स फ्रॉम सैन डियागो दोज ऑफ अस अब्रॉड हैव अ पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, ठीक है हो सकता है। क्यू से एज द शिप स्ट्रीम्स फ्रॉम सैन डियागो मेकिंग द ग्रीनर अमंग अस मिजरेबल, नहीं। अच्छा तुम सोचो ग्रीनर का मतलब क्या होता है, ग्रीनर का मतलब होता है जो पहले से ही थोड़े से मिजरेबल होते हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, उनको हम ग्रीनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसके तुरंत बाद तो नहीं आएगा, क्यू वाला भी कट जाएगा। फिर बेटा तुम्हारी लड़ाई 2 की हो गई। जब 2 की लड़ाई हो ना, 50-50 वाला मामला हो तो लड़ लिया करो। जब तुम्हारा मामला 50-50% का है ना तो तुम लड़ सकते हो। अच्छा देखो तुम्हें चारों ऑप्शन नहीं आते हैं तो तुम्हारा तुक्का लगाने पे क्या परसेंटेज है, 25% चांसेस है तुम सही कर दोगे। तुमने एक एलिमिनेट कर दिया, तुम्हारे पास 3 बचे, तो तुम्हारे पास 33.3% चांसेस है कि तुम सही कर दो। लेकिन अगर तुमने 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया तो तुम्हारे पास 50% चांस है कि तुम सही कर दो और 50% चांस है कि तुम गलत कर दो। जितना ज्यादा रिस्क बढ़ा उतना ही ज्यादा घाटा भी बढ़ा, समझ रहे हो। चलो तुम समझ ही गए होगे। चलो देखते हैं बच्चे, एस के बाद क्या आना चाहिए, एज अ शिप स्ट्रीम्स, एज बताएंगे, एज द शिप स्ट्रीम्स फ्रॉम सैन डियागो एज वॉल्स ऑफ ग्रे वाटर, नहीं अपने को एस लगाना है ना। एज द शिप स्ट्रीम्स फ्रॉम सैन डियागो, एस कहाँ है रे, एस कहाँ है रे बाबा, एज द शिप स्ट्रीम्स फ्रॉम सैन डियागो दोज ऑफ अस अब्रॉड हैव अ पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावरफुल ओशियन मूवमेंट्स, ठीक है। इसके बाद क्या आना चाहिए बच्चे, इसके बाद क्या आना चाहिए देख लेते हैं। इसके बाद आर या पी, those of us abroad have personal demonstration of powerful ocean movements as well as of grey water from a distant storm in North Pacific, ठीक है ना। इसके बाद अपन ले जा रहे हैं किस पे, पी पे, ये वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, एस पी, फिर आर, as well as of grey water distant storm North Pacific, आर, rock and toss the ship making the greener। अच्छा बेटा हमको एक चीज मिल गई, आर क्यू का पेयर है, आर क्यू का पेयर है, आर क्यू इसमें है इसमें नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो। अब कह दो आर क्यू का पेयर क्यों भैया, कुछ भी है मतलब आंसर शीट से देख करके आ गए, बता रहे हो कुछ भी, आओ बताते हैं कैसे आर क्यू का पेयर। बाकी सब इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है, बस आर क्यू देख लिया तो समझ गए। आर, रॉक एंड टॉस द शिप का मतलब होता है शिप में टर्बुलेंस ला देना। क्या ला देना, क्या ला देना मेरे लाल, टर्बुलेंस। अब कह दो भैया टर्बुलेंस क्या होता है, तो कह दो भैया है ना, भैया बताएंगे टर्बुलेंस क्या होता है। टर्बुलेंस पता होगा जाने कितनों को, तो टर्बुलेंस का मतलब होता है शिप को हिला देना। टाइटैनिक का नाम सुना, वो हिल गई थी, डुल गई थी, डूब गई थी। टाइटैनिक कितना महान शिप बोला जाता था, लेकिन तब भी डूब गई तुम्हारी। तो भैया रॉक एंड टॉस द शिप, जो शिप का हिलना डुलना है उसने क्या कर दिया, मेकिंग द ग्रीनर। ग्रीनर का मतलब होता है जो पहले से ही थोड़े कमजोर लोग हैं, पहले से ही थोड़े से कमजोर लोग हैं,
मेकिंग द ग्रीनर अमंग अस मिजरेबल, कि भैया उनको कमजोर से और ज्यादा कमजोर, मिजरेबल बना दिया। किसने? रॉक एंड टॉस। रॉक एंड टॉस का मतलब क्या होता है बेटा? रॉक एंड टॉस अपने आप में एक इडियम है। क्या है? रॉक एंड टॉस। रॉक एंड टॉस का मतलब होता है किसी चीज में उथल पुथल ला देना, किसी चीज को हिला डुला देना, दैट इज नोन एज रॉक एंड टॉस। तुम गए किसी आदमी को तुमने गले लगाना था, तुम्हारा मान लो कोई तुम्हारा दोस्त था या तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, तुम एकदम गए पीछे से उसके एकदम तुमने झकझोड़ के रख दिया, तो तुमने क्या किया? यू रॉक्ड एंड टॉस्ड दैट पर्सन। क्या किया तुमने? यू रॉक्ड एंड टॉस्ड दैट पर्सन, तुमने उसको एकदम झकझोड़ के रख दिया। तो बस बेटा जो पानी की जो लहरें थी ना, उसके कारण शिप इतना ज्यादा टर्बुलेंट हुआ, जो डरने वाले थे ना, जो पहले से ही जिनके दिल में धक धक हो रहे थे, यार मर ना जाए, पहली बार शिप में बैठे हैं, तो वो क्या हुआ? ग्रीनर और ज्यादा मिजरेबल हो गए। इसलिए यहाँ पे आर क्यू का पेयर है और आर क्यू का पेयर यहाँ पे रखा है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई है तो बता देंगे हाँ भैया बात समझ में आ गई है। भैया अब हमको क्या करना है? स्पॉटिंग द एरर बताने की कोशिश करेंगे बच्चा लोग। आप लोग खुद बता सकते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द कंप्लीट पाथ ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। कोई फिजिक्स का मास्टर था क्या जो पेपर बना रहा था? हैं? कम से कम कोई गलती तो डाल देता। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, भैया सर्किट तुम्हारा नाउन है, सर्किट तुम्हारा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। एन आ गया उसके लिए बिल्कुल सही आया है। इलेक्ट्रिकल तुम्हारा एडजेक्टिव ठीक है, ए पार्ट में कोई समस्या नहीं। इज द कंप्लीट पाथ, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। इज द कंप्लीट पाथ, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंप्लीट पाथ, ठीक है। ट्रांसवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, किसके द्वारा ट्रांसवर्ड? ट्रांसवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ये होता है जिगरे वालों के लिए। किसके लिए? जो जिगरे वाले होते हैं। कौन वाले भैया? जो जिगरे वाले लोग होते हैं उनके लिए है ये। और आपको बता दें 2017 का सेकेंड पेपर है, ठीक है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो अब से आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर तरीके की। 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, मैं बता दूं आपको। एक प्लेलिस्ट है वोकैब की, वोकैब A to Z, ठीक है, ये होगी पहली प्लेलिस्ट। दूसरी प्लेलिस्ट का नाम होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेलिस्ट। तीसरी प्लेलिस्ट का नाम होगा कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर। ये 3 प्लेलिस्ट बेटा आपको मिल जाएंगी, है ना। आप जाके सर्च करेंगे आदित्य तिवारी एनडीए अड्डा 24/7, आपको मिल जाएगी। इंग्लिश डालना मत भूलना, क्योंकि अपन पॉलिटी भी पढ़ाते, पॉलिटी वाले वीडियो ना दिख जाए। ही वेव्ड अस अ बाय बाय एज, बेटा वेव, तुम लोग तो व्हाट्सएप वाले बच्चे हो। वेव, वेव बाय बाय क्या होता है? वेव्ड अस, वो नहीं आता है कि आप वेव कीजिए। जब टेलीग्राम पे कोई आता है तो आपको क्या मैसेज आता है? दिस पर्सन इज नाउ ऑन टेलीग्राम, प्लीज वेव देम टू नो, कि उनको पता चल जाए कि भैया आप भी हो वहां पर टेलीग्राम में। तो भैया बाय बाय ये होता है BYE, बच्चों वाली गलती दे दी, लेकिन तुमको लगे कि नहीं गलती, तो यहाँ पे गलती है बेटा, BY। तो ऑप्शन नंबर ए में इसमें समस्या है। कोई समस्या परेशानी गिला शिकवा किल्लत होगी तो बचाएंगे, नहीं तो बोल देगी पब्लिक। क्या बोलती पब्लिक? जब भी पूछा जाए क्या बोलती पब्लिक, तो लिखने का बहुत हार्ड। चलो आगे आ जाओ अगला। अरे वाह यार, ये तो कुछ ज्यादा ही तिकड़मी दे दिया। देखो बच्चे, जब आपको इतना लंबा चौड़ा देना, तुम 90% मान लेना इसमें कोई छोटी सी गलती होगी। जितना बड़ा सेंटेंस तुमको डराने के लिए दिया जाता है ताकि तुम छोटी चीजें देखो ही ना, तुम बड़ी गलतियां ढूंढो, और बड़े में छोटी सी गलती होगी, बस ये बात ध्यान रखना। चलो देखते हैं। देयर वॉज ग्रेट डील, अरे यार दिक्कत मिल गई बेटा। डील क्या है? डील आपकी एक क्या है? देयर वॉज, डील आपका एक नाउन है। नाउन को क्या चाहिए होता है? जब भी पॉजिटिव होता है। चलो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय। तो भैया जब भी पॉजिटिव डिग्री यूज होती है एडजेक्टिव की, तब तब आपको क्या लगाना होता है? एक आर्टिकल लगाना ही होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ही इज आ गुड बॉय। कोई समस्या परेशानी है? समझ गए? जब भी पॉजिटिव डिग्री, अगर नहीं पता था तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। जब भी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज होगा और उसके बाद एक नाउन होगी, तो अपन क्या यूज करेंगे? अपन यूज करेंगे आर्टिकल का, डिपेंडिंग ऑन द साउंड। अब यहाँ पे गुड था तो ए लग गया, है ना। यहाँ पे ऑनेस्ट होता तो एन आ जाता। कोई समस्या परेशानी नहीं है। तो दिक्कत क्या बेटा? देयर वॉज अ ग्रेट, पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आ ग्रेट डील, देयर वॉज आ ग्रेट डील दैट हैड, फिर जो भी है लिखा हुआ है फलाना डिमा का, उससे अपने को मतलब नहीं है। तो ऑप्शन ए में समस्या है। इसको समझने के लिए ये समझ लो, ये समझ गए तो अगली बार जब भी पेपर में आएगा तो दिक्कत नहीं करोगे। जब भी बड़ा क्वेश्चन आए उसमें छोटी गलतियां ढूंढना, ठीक है ना। ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं देगा, ऐसी गलतियां देगा जो तुम्हारी नजरों से छिपी हुई होंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे मेरे बच्चे। आप बताओ, फिर बड़ा है, फिर इसमें कोई छोटी सी गलती होगी या नहीं होगी? ऐसा ही कुछ होगा। चलो, with regard to interior decoration it is, ठीक है। टेंस देखते हैं। it is the attention given to the less overt aspects of using space
दैट गिव इट लाइफ एंड आइडेंटिटी, अ क्वालिफाई दैट मेक्स। अच्छा देखो यहाँ मेक्स आया है, यहाँ गिव आया है, इतना तो हम समझ गए, या तो यहाँ से मेक्स से एस हट जाएगा या तो यहाँ में गिव में एस लग जाएगा। तो अब ध्यान से देखो कि सब्जेक्ट क्या है बेटा। इतने बड़े सेंटेंस में जब तुम क्या ढूंढने निकलोगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट या तो क्या होगा तुम्हारा, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा मेरे लल्ला, या तो सब्जेक्ट होगा तुम्हारा प्लूरल। तो अब यहाँ पे तुमको दिख गया, यहाँ पे एस नहीं लगा, या तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो भैया यहाँ से भी एस हटा करके क्या कर देंगे, मेक हो जाएगा। और अगर तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी एस लगा देंगे। देख लो बेटा सब्जेक्ट क्या है, अपनी अपनी नजरों से सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे मेरे लल्ला। विद रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन, इट इज द अट्रैक्शन, इट इज द क्या, अटेंशन, भैया अटेंशन है यहाँ पर सब्जेक्ट, इट इज द अटेंशन given to the less overt aspects of using space that, क्या attention है, that gives in life। तो भैया यहाँ पे gives हो जाएगा, बी पार्ट में है समस्या। किसमें, बी पार्ट में है समस्या। बात समझ में आ गई, कोई समस्या परेशानी गिला शिकवा कोई भी बताएंगे। चलो यहाँ पे क्या आ जाए, गिव्स आ जाए, क्योंकि भैया तुम्हारा अटेंशन क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। और आपको क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। एक वो कैब भी देख लेते हैं, आस्पेक्ट। आस्पेक्ट क्या होता है बच्चे, आस्पेक्ट, आस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, आस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, ठीक है ना, पल्लू नहीं, मम्मी वाला पल्लू नहीं, पहलू। बोलते हैं ना कि देखो अगर तुम जाओगे ना कन्याकुमारी इस समय, तो इसका एक आस्पेक्ट तो ये है कि इस समय इतनी गर्मी है तुम्हारा शरीर झुलस जाएगा, और दूसरा आस्पेक्ट ये है कि गर्मी में वहाँ ज़्यादा लोग जाते नहीं है, इसलिए तुम्हें सारे मंदिरों को घूमने में सहूलियत होगी। तो ये इसके दो एस्पेक्ट्स हुए कि गर्मी में भैया तुमको झुलस जाओगे, गर्मी में पैसा कम लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो नॉर्दर्न इंडिया में लोग घूमने कब जाते हैं, जब होती है गर्मी, गर्मी में लोग जाते हैं ठंडी की तरफ, ठंडी में जाते हैं गर्मी की तरफ। अलग ही मतलब भसड़ मचा रखी है। जब तुम्हारे यहाँ ठंडी पड़ती है तब तुम गर्मी में भाग जाते हो, जब तुम्हारे यहाँ गर्मी पड़ती है तुम ठंडी में भाग जाते हो। अपने यहाँ रुक जाओ ना भाई, वहीं के मजे ले लो ठंडी गर्मी के, पर नहीं, आदमी को चुल्ल काटनी है। तो यहाँ बी में समस्या है, कोई परेशानी होगी तो बताएंगे बच्चे। और सेशन खत्म हो जाए ना जब आपका ये, जब ये आपकी लाइव क्लास खत्म हो जाए, ये प्रीमियर खत्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट में बताएंगे जरूर कि आपको ये सेशन कैसा लिखा, ठीक है ना। अब हमने एक नया तरीका सोच रखा है कि आप टीचर को देंगे क्या, रेटिंग। वैसे टीचर किसी रेटिंग का मोहताज नहीं, लेकिन तब भी आप जैसे मूवी देखने जाते हो कोई, आप क्या करते हो, 3.5 आउट ऑफ 5, 4, 5 में से 4 है ना, 4.5 आउट ऑफ 5। तो आप जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, रेटिंग देके जाकर के आपको कितना समझ में आया, आपको समझाने का तरीका कैसा लगा, उस बेसिस पर, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आप किस तरीके की ऑडियंस हैं। क्योंकि एनडीए की ऑडियंस किस तरीके के बच्चे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग या बड़े हैं, मुझे पता नहीं है बच्चे, है ना। इसलिए मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन क्या मेरी बात आप तक पहुँच पा रही है, बिकॉज आई नो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इससे आपका सिलेक्शन हर हाल में होने वाला है। इंग्लिश में तो कोई रोक नहीं सकता है, बट आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम योर साइड, है ना। और वो भी ऑनेस्ट, ज़्यादा मोहब्बत नहीं दिखाने के चक्कर में, या जानबूझ के ये भी नहीं कि नहीं अच्छा पढ़ा रहा है तो निगेटिव कर दो। और बाकी कुछ तो स्पैम करेंगे ही। स्पैम समझते हो, नहीं समझते हो तो कभी समझाएंगे, अभी पढ़ाने पे ध्यान है मेरा। तो अपन क्या करेंगे, वो भी क्लास खत्म होने के बाद, अब भी नहीं, जब क्लास खत्म हो जाए, लाइव क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद नीचे लिखेंगे जाके 5 में से, ठीक है ना, 5 में से 4, 4.5, 3, 2, 1, जो तुमको समझ आता है। 5 में से 5, 4.74, तुम्हारी मर्जी, तुम समझते हो, मूवी देखते हो ना, रेटिंग होती है उसमें, वैसे ही। अ स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन नन। बेटा स्मॉल पर्सन क्या कैसा है, स्मॉल पर्सन, ए लगा है आर्टिकल, इसका मतलब ये नाउन है, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि ए आया हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब भी आई हुई है, इज। तो स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल इज बेटर देन नन, कोई ना होने के, भैया नो एरर है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई एरर ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है इसमें, ठीक है। बढ़े जाए आगे, आगे बढ़ा जाए मेरे लाल, बोलो, आगे बढ़ जाते हैं। चलो 41। अब अपन के आगे क्या, अब अपन के आगे फिल इन द ब्लैंक्स। सिंपल सिंपल है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल प्यार से कॉमन सेंस से काम कर लेंगे। ही लुक्स भैया प्रेजेंट, ही लुक्स प्रेजेंट, ठीक है। ही लुक्स एज इफ ही डैश वेरी, ही वर वेरी, वुड बी वेरी, वॉज वेरी। अरे भैया प्रेजेंट तो प्रेजेंट आएगा ना मेरे बाबा, इज, समझ रहे ले बाबू भैया, ये राजू का स्टाइल है, नहीं आदित्य भैया का स्टाइल है, समझ गए। इधर प्रेजेंट तो वहां पे भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, ही लुक्स एज इफ ही इज वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है टायर्ड, ठीक है, थका हुआ, ठीक है ना, ही वॉज टायर्ड, ही इज टायर्ड। चलो बढ़ जाएंगे, अगला बताएंगे बच्चे। माई हाउस इज इंश्योर्ड। अच्छा इंश्योर किसके, इंश्योर के साथ हमेशा क्या आता है, अगेंस्ट। माई हाउस इज इंश्योर, आई एम इंश्योर अगेंस्ट, तो इंश्योर अगेंस्ट, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। किसका क्वेश्चन है बेटा ये, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तब भी ये उतना कठिन नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कोई समस्या परेशानी होगी तो बताएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट, अगेंस्ट।
कोई समस्या परेशानी, AGAINST, AGAI यहाँ पे NST। तुम लोग नहीं तो कमेंट करोगे स्पेलिंग गलत पढ़ा दी। चलो पढ़े आगे, आगे बढ़ा जाए, पढ़े, चलो अगला करते हैं। बताओ बेटे, द रिजल्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है? प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लेंदी। लेंदी, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लेंदी, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग, ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन वॉज, अरे भैया आईएनजी आएगी, वॉज आ गया, वर्ब दे रखी, डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकता, डिसअपॉइंट नहीं हो सकता, बट डिसअपॉइंटिंग, वॉज आया तो डिसअपॉइंटिंग आएगा ना। कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो वर्ब में आईएनजी, इसको कौन सी बोलते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलो हल्का सा ज्ञान दे देते हैं, वर्ब कितने तरीके की होती है? वर्ब की होती है 5 फॉर्म, वर्ब 1, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। चलो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? उसका प्लूरल रूप। क्या रूप उसका? उसका प्लूरल रूप। ये क्या होती है? सेकंड फॉर्म जो होती है यूज है पास्ट इंडेफिनिट में। कौन सी बेटा? पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब थर्ड को क्या बोलते हैं? मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? पास्ट पार्टिसिपल। अभी सब बता रहे हैं एग्जाम्पल से भी, पास्ट पार्टिसिपल। 3 तो तुमने पढ़ रखी। चौथी कौन सी होती है? चौथी होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको आप जेरेंड भी बोल सकते हो, ठीक है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है बेटा? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें आप एस या ई एस लगा करके बनाते हो। बात समझ में आ गई? चलो अब जब बात समझ में आ ही गई है तो अपन क्या करेंगे? अपन करते हैं हल्का सा इसको, हल्का सा और, जैसे कि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ फॉर्म और गोज फिफ्थ फॉर्म। बात समझ में आ गई? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ऐसे करके जितनी बार ये क्वेश्चन आता जाएगा उतनी बार मैं आपसे इसका डिस्कशन करता रहूंगा। इसलिए अगर एक बार में समझ नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा, अगली बार नहीं तो उसकी अगली बार। गाना नहीं है एक, श्रुति तावड़े ने गाया था, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर। तो अपन उसका आंसर क्या देते हैं? तू नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। लाइन बहुत लंबी है ना। तो घमंड नहीं करने का कि मैं नहीं तो कौन बे। करना है तो अपने काम पे करो कि हाँ मुझसे अच्छा ये कोई नहीं कर सकता। बाकी किसी की लाइफ में तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हजारों की हो सकती है। यू आर लकी डैश इन द 20th सेंचुरी। अच्छा भैया लकी है बाई बीइंग बॉर्न? नहीं, ये वाला फिक्स्ड रहता है यार, टू हैव बीन बॉर्न। ये क्वेश्चन बार बार आएगा, एकदम ध्यान रख लो, ठीक है ना। टू हैव बीन बॉर्न, जब भी टाइम से रिलेटेड बात आएगी, किससे रिलेटेड बच्चे? जब भी टाइम से रिलेटेड बात आएगी तो तुमको किस में जाना पड़ता है? तुमको जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन होता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, टू हैव बीन बॉर्न इन 20th सेंचुरी। बोल रहा है यू आर लकी, हम लकी हैं कि हम 20वीं शताब्दी में पैदा हुए। कोविड हमने झेला और हम लकी हैं। वाह, लिखने वाला पता नहीं कौन था। यहाँ पर 4 महीने तक आदमी को खाना पानी दाना नहीं मिला, घर से बाहर नहीं निकल पाया, वो एकदम तोते के तरीके हो गया, मिट्टू मिट्टू करता रहा अपने घर में बैठ के। जो बाहर से उसको छू ना सके, बाहर से मिठाई खा ना सके, गर्लफ्रेंड से अपनी मिल ना सके, पता चला कोई लड़का अपने माँ बाप से दूर है, वो दूर ही पड़ा हुआ है, छुट्टी नहीं मिल रही है, कोई पैदल रास्ते में चल रहा है, ये बोल रहे हैं कि आई एम लकी 20वीं शताब्दी में पैदा हुए। बहुत बकवास सेंटेंस लिखा यार। सीता इज ट्रू टू। अच्छा देखो एक होता है वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द, ठीक है, वर्ड का मतलब होता है शब्द। और एक होता है वर्ड्स, मतलब ही अलग है। वर्ड्स का मतलब होता है जबान। बोलते हैं ना कि भैया आदित्य तिवारी अपनी जबान का पक्का है, तो आदित्य तिवारी इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, ट्रू टू हिज वर्ड्स, क्योंकि मैं अपनी जबान का पक्का हूं, ठीक है ना। फलाना फलाना अपनी जबान का पक्का है, तो फलाना फलाना इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। वन शुड बी ट्रूइंग, वन शुड ट्रू टू हिज वर्ड्स। किसी व्यक्ति को अपनी जबान का पक्का होना चाहिए। तो बस यहाँ पे सीता है, फीमेल है, अब जब सीता फीमेल है तो यहाँ पे हर आएगा, ट्रू टू हर वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या परेशानी गिला शिकवा तो बताएंगे, और लास्ट में रेटिंग करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम खुद को तो ये देते हैं, बाकी तुम भी दोगे जो भी तुम्हें समझ में आता है। चलो वो भी जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद, है ना, तब कमेंट सेक्शन में हम बाद में देख पाते हैं। अभी कितने सारे आते हैं समझ में नहीं आता। ईयर्स डैश सिंस आई सॉ हर लास्ट। अरे भैया ईयर्स, यहाँ पे देखो क्या है, कई साल बीत गए, आज की बात कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं अरे भैया कई साल बीत गए जब से हमने उसको नहीं देखा। तो ईयर्स हैव पास्ड, ईयर्स हैव पास्ड। अब तुमको लग रहा होगा यार यहाँ पे आया है पास्ट और भैया यहाँ पे आप प्रेजेंट का यूज कर रहे हो, है ना। तुमको लग रहा होगा ना जहाँ पास्ट है तो वहाँ पास्ट का यूज करो, लेकिन नहीं बच्चे, तुम बात कब करो? आज बोलो ना, तुम मिले किसी से, तुमने कहा यार सालों बीत गए यार हम उससे मिले नहीं, तो ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई मेट हर लास्ट। ईयर्स हैव पास, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। कोई समस्या परेशानी गिला शिकवा होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखा जाएगा।
चलो बढ़ते हैं आगे। When he heard the terrible noise, भैया टेरिबल खतरनाक से एकदम टेरिबल नॉइस, he asked me what was, अरे यार what was going on, ये तो सिंपल है, what is going on पूछते नहीं, और भैया क्या चल रहा है, what is going on in your life, है ना, क्या मजे चल रहे हैं, what is happening in your life, happening in और going on, happening in going on, ठीक है, going on लगा तो यहाँ पे going आ जाएगा, ठीक है, कोई समस्या परेशानी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही। चलो बढ़ते हैं आगे मेरे लाल, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, चलो बताएंगे आप सभी लोग। कुड यू लेंट मी सम मनी, क्या आप हमें कुछ पैसा उधार दे सकते हैं, नहीं, संजय दत्त का एक मीम नहीं है, नहीं चलो, आई एम वेरी डैश ऑफ कैश, बेटा कैश के लिए हमेशा बोलते हैं आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ कैश, क्या बोलते हैं, शॉर्ट ऑफ कैश, इसको बोलते हैं भैया तंगी चल रही है जीवन में, क्या चल रही है, जीवन में तंगी चल रही है, तो बोलेंगे आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ, आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ कैश, भैया जिंदगी में पैसा नहीं है, बाकी कुछ भी मांग लो, तो आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ कैश, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। कोई समस्या परेशानी गिला शिकवा है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। 49, आई सॉ हर व्हेन शी वाज स्टैंडिंग डैश द साइड ऑफ ओल्ड स्टेयर, मैंने उसको देखा बियॉन्ड, अरे जब देखा तो बियॉन्ड का मतलब तो नजरों से ही परे हो जाएगा, बियॉन्ड नहीं होता, यू आर बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, तुम मेरी इमेजिनेशन से भी पार हो, अरे जब पार हो तो दिख कहां से सकता है, आई सॉ हर बियॉन्ड तो बेटा बिल्कुल नहीं होगा। आई सॉ इन, अब जमीन में थोड़ा ही घुस जाएगी यार, जमीन में घुसी थी, हाँ हाँ हमने देख लिया वो जमीन में घुसी, हाँ दिख गई दिख गई दिख गई, नहीं इन भी नहीं होगा। एट, आई सॉ हर व्हेन शी वाज स्टैंडिंग एट द साइट ऑफ ओल्ड स्टेचू, बेटा एट भी नहीं होगा, जब आप किसी से साइड पे खड़े होते ना, किसी से ऐसे ऐसे करके ऐसे टेक लगा खड़े पता चला तो आप बाई का यूज करते हैं, तो एट भी नहीं होगा। समझदार बच्चे जो होंगे इन्हीं दोनों में फंसेंगे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। इसको तो लॉजिकली समझ गए, बियॉन्ड जो दिखे ही ना भैया, हाँ कहाँ हो फलाने, हाँ दिख नहीं रहे हो, अच्छा बियॉन्ड हो गए, ठीक ठीक। इनका मतलब क्या, जमीन में, तुमने रामायण देखी होगी, जब सीता माता कहती हैं अगर मेरे चरित्र में मेरे आचरण में 1% की भी कमी हो तो नहीं, अगर मेरा चरित्र और आचरण अच्छा है तो धरती माता आके अभी मुझे अपने साथ ले जाए, धरती माता निकली, आओ बेटी पुत्री आ जाओ, पुत्री लेके चली गई वो, अब राम जी गुस्सा रहे, चलो वो भी एक कहानी थी, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। ट्रू फ्रेंड्स नेवर डैश देयर फ्रेंड्स देयर लव्ड वंस इन एडवर्सिटी, एडवर्सिटी क्या होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है मेरे लल्ला मुसीबत, है ना, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, बोले तो बैड टाइम्स, है ना, जब आपके दिन खराब चल रहे हो, और इसका उल्टा बड़ा आता है पेपर में, इसका उल्टा क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, जब आपके दिन एकदम चिकोलाइट चल रहा है, एकदम धका पेल, एकदम मजे से जिंदगी स्मूथ गोइंग हो रही है, ठीक है। तो ट्रू फ्रेंड्स नेवर डेजर्ट, बेटा अब्यूज, गरियाने की तो बात, ट्रू फ्रेंड्स बेटा गाली तो जरूर देते हैं, ट्रू फ्रेंड्स नेवर अब्यूज देयर, गाली के बिना तो दोस्ती है ही नहीं ना, तुम कैसे दोस्त अगर अपने दोस्त को गाली नहीं दे रहे मजाक कर रहे हैं, हालांकि हम अपने दोस्त को देते हैं, बाकी कुछ लोग नहीं भी देते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, इसका मतलब ये नहीं ट्रू फ्रेंड्स नहीं होते। तुम लोग कहो नहीं भैया ये तो गलत बात हो गई, गाली नहीं देते दोस्त नहीं होते, होते हैं, अपन यही मानते हैं जो गाली नहीं देते वो अच्छे दोस्त नहीं होते, गाली वाले ही दोस्त होते हैं। पता चला 2 साल बाद मिले, 2-4 गालियों से स्वागत, कह रहे तुम आओ इधर, डैश डैश हैशटैग 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 हैशटैग, बोल नहीं सकते ना यहाँ पे चलो, ट्रू फ्रेंड्स नेवर डैश देयर लव्ड वंस, क्रिटिसाइज नहीं, बिफूल पागल नहीं बनते भैया। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, ये डेजर्ट का मतलब एक होता है रेगिस्तान, जब ये नाउन होता है, आ जाओ इधर बताते हैं भैया, देखो डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, जब ये एज अ नाउन काम करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलते हैं रेगिस्तान, क्या बोलते हैं मेरे अल्लाह, तब इसको हम बोलते हैं रेगिस्तान। और एक तरफ जब ये किसका काम करता है, एक तरफ जब ये काम करता है वर्ब का, तो वर्ब का मतलब होता है टू लीव समबडी इन लर्च, लीव समबडी, किसी को छोड़ते नहीं है। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, त्यागते नहीं है, है ना, अबेंडन नहीं करते हैं, क्या नहीं करते मेरे लाल, अबेंडन नहीं करते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, फॉरसेक, सब वर्ब है ये, फॉरसेक, किसी को बीच रास्ते में, फॉरसेक, फॉर गॉड सेक बेबी डोंट लीव मी, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, खाना पानी तो तुम ही पूछती हो, बाबू खाना खाया, बाबू ने अन्नू करी, बाबू ने पढ़ाई करी, तुम पूछोगे नहीं तो हम खाना छोड़ देंगे, तो बेबी डोंट, फॉर द सेक ऑफ गॉड डोंट लीव मी, तो फॉरसेक बोले तो लीव कर देना किसी को। अबेंडन, अब बंद, अब बंद, अब बातें बंद, जिससे रात को होती, तुम्हारी रात के 10:30 के बाद, हाँ बेबी मम्मी सो गई, हाँ पापा भी सो गए, हाँ हेलो, हाँ पता है आज क्या हुआ, आज पापा ने डांटा, आज पता है मेरा फ़ोन चेक हो रहा था, ये तो कहा मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ प्राइवेटली रख रखी थी तो तुम बच गई और हम भी बच गए, तो अबेंडन, अब बातें बंद मतलब वो छोड़ के चली गई हैं, लीव कर गई हैं, तो अबेंडन, ठीक है।
तो भैया डेजर्ट का मतलब क्या होता है, इस वाले DESERT, इसका मतलब होता है त्यागना, इसका सही आंसर है। एक चीज और जान लो बेटे, डेजर्ट एक और होता है, वो होता है DESSERT, DESSERT। इस डेजर्ट का मतलब होता है आफ्टर्स, सब रटा देंगे तुमको, आफ्टर्स, ठीक है ना। इस डेजर्ट का मतलब क्या होता है, इस डेजर्ट का मतलब होता है आफ्टर्स, बात समझ में आ गई। आफ्टर्स और डेजर्ट्स का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है भैया खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी डेयरी मिल्क, अरे वाह, ऐड कर दिया हमने, हमको पैसा नहीं मिला कैडबरी वालों, देख लेना मेरा वीडियो तो हमको पैसा पहुंचा देना, हमने देखो तुम्हारा ऐड कर दिया, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, #कैडबरी डेयरी मिल्क। तो इसको क्या बोलते हैं, डेजर्ट। खाने के बाद जो तुम मीठा खाते हो उसी को बोलते हैं हम डेजर्ट का। तो स्टार्टर्स क्या होता है बेटा, जब खाना शुरू करने के पहले तुम नहीं खाते हो, उसको बोलते हैं स्टार्टर्स। खाने से लेकर काफी सारी वोकैबुलरी है, कभी बताई जाएगी, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, जब ये वीडियो देख लेंगे लास्ट में करेंगे क्या भैया, रेट करेंगे जा करके कि भैया 5 में से कितना, और हम देखेंगे, ठीक है। मेरी आदित्य तिवारी करके है जिसपे हम मैसेज करते हैं मेरे अपने फ़ोन से, ठीक है। चलो, जय हिंद सभी बच्चों को, सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों को। किसी को कोई भी समस्या होगी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अगले दिन उसका उपाय किया जाएगा। 2018 फर्स्ट कल पढ़ाया जाएगा। और वही बात भैया, मन लगा करके पढ़ो, दबा के खेलो, और दुनिया के साथ अपने संबंध अच्छे रखो। बी अ पर्सन जिसे लोग पसंद करें। पूरी दुनिया तो नहीं पसंद कर सकती, लेकिन जितने कर सकते हैं उतने तो करें।